दोस्तों, बोधि धर्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, बुद्धा कहते हैं, क्रोध को गैर क्रोध से जीते, बुराई को अच्छाई से जीते, नीचता को उदारता से जीते, बेईमानी को सच्चाई से जीते। जो लोग धारणाओं और विचारों से चिपके रहते हैं वे दुनिया भर में लोगों को अपमानित करते फिरते हैं। बुद्ध कहते हैं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके अपने आप को भलाई से भरता है। संपूर्ण विश्व के प्रति असीम प्रेम फैलाओ, अनुशासित दिमाग खुशी लाता है। बुद्ध कहते हैं, दे दो भले ही तुम्हारे पास थोड़ा ही हो। मैं गलती खोजने के इरादे से दूसरे के कटोरों को नहीं देखूंगा। बुद्ध कहते हैं, एक प्रशिक्षण का पालन किया जाना चाहिए। बुद्ध कहते हैं, किसी को भी दूसरों में गलतियां नहीं ढूंढनी चाहिए और किसी को भी दूसरों की चूक और कमियों को नहीं देखना चाहिए, लेकिन किसी को अपने स्वयं के किए और किए गए कार्यों को देखना चाहिए। बुद्ध नीति कहता है कि व्यक्ति को अच्छा करना चाहिए, उसे बार बार ऐसा करने दो, उसे उसमें आनंद पाने दो, क्योंकि अच्छे का संचय आनंददायक है। सभी प्राणियों का मन प्रसन्न हो, सावधानी से प्रसन्न रहो, अपने विचारों की अच्छी तरह रक्षा करो। यदि आपको अपनी गलतियां बताने वाला कोई बुद्धिमान आलोचक मिल जाए तो उसका अनुसरण ऐसे करें जैसे आप छिपे हुए खजाने के लिए एक मार्गदर्शक हो। यदि किसी साधक को ऐसा साथी ना मिले जो उससे बेहतर या उसके बराबर का हो तो उसे दृढ़तापूर्वक एकांत मार्ग अपनाना चाहिए। बुद्ध कहते हैं, जिसके मन में प्राणियों के प्रति सहानुभूति नहीं है उसे तू जाति से निकाला हुआ जाना। इस संसार में घृणा कभी घृणा से शांत नहीं होती, केवल गैर घृणा से ही घृणा शांत होती है। यह शाश्वत नियम है। मेरे के भाव के साथ जियो, अनुभवों के प्रति आशित ना बनाते हुए, चीजों के उत्थान और पतन को देखे बिना 100 साल जीने की तुलना में चीजों के उत्थान और पतन को देखते हुए एक दिन जीना बेहतर है। जीवित प्राणियों को हानि पहुंचाने वाले को महान नहीं कहा जाता, बल्कि जीवों को हानि ना पहुंचाने वाले को महान कहा जाता है। यदि एक व्यक्ति नदी में उतर रहा है जो उफन रही है और तेजी से बह रही है तो धारा में बह जाता है, वह दूसरों को नदी पार करने में कैसे मदद कर सकता है? सभी वातानुकूलित चीजें अनित्य है। जब कोई इसे ज्ञान के साथ देखता है तो वह दुख से दूर हो जाता है। आज दृढ़ता से वही करो जो करना चाहिए। कौन जानता है कल मृत्यु आ जाएगी। संसार मृत्यु और क्षय से पीड़ित है, लेकिन बुद्धिमान लोग संसार की प्रकृति को समझकर शोक नहीं करते। बुद्ध कहते हैं, शांति प्राप्त करने के लिए स्वयं को दृढ़तापूर्वक प्रशिक्षित करें। और बुद्ध कहते हैं, माँ और पिता का समर्थन करना, पत्नी और बच्चों का पालन पोषण करना और शांतिपूर्वक व्यवसाय में लगे रहना, यह सबसे बड़ा आशीर्वाद है। हिंसा से सब कांपते हैं, बस मृत्यु से डरते हैं। अपने आप को दूसरे के स्थान पर रखकर ना तो किसी को मारना चाहिए और ना ही किसी को मरवाना चाहिए। वे उन्हें दोष देते हैं जो चुप रहते हैं, वे उन्हें दोष देते हैं जो अधिक बोलते हैं, वे उन्हें दोष देते हैं जो स्वयं से बोलते हैं। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे दोषी ना ठहराया गया हो। जिस प्रकार विशाल महासागर का एक स्वाद है, नमक का स्वाद, उसी प्रकार इस शिक्षण और अनुशासन का भी एक स्वाद है, मुक्ति का स्वाद। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध मन से बोलता है या कार्य करता है तो खुशी कभी ना छूटने वाली परछाई की तरह उसका पीछा करती है। जैसे हाथी युद्ध के मैदान में चारों ओर से निकलते हुए धनुष के बाणों को सहता है, वैसे ही मैं भी दूरे व्यवहार सहूंगा जिसमें अब लालसा और प्यास मौजूद नहीं है।
जो बनी रहती है। आप उस जागृत पथहीन और असीमित सीमा को कैसे ट्रैक कर सकते हैं? दुख की जड़ मोह है। स्वर्गीय लोक में चाहे जो भी बहुमूल्य रत्न हो, जागृत व्यक्ति के तुलना में कुछ भी नहीं है। जैसे कमल के पत्ते पर पानी का मोती लाल लिली पर पानी चिपकता नहीं है, वैसे ही ऋषि देखे हुए, सुने हुए या महसूस किए हुए से चिपकता नहीं है।